नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विकास दुबे का अंत हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही कई राज भी खत्म हो गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जो राज है वो जाते जाते विकास दुबे ने उगले हैं और ये बड़े खुलासे जो हैं वो एसटीएफ की तरफ से किए गए हैं। अगर वो जिंदा रहता, अगर उससे और पूछताछ की गई होती तो ना जाने कितने सफ़ेदपोश जो हैं वो सामने आ जाते। लेकिन जिस तरीके से उसका अंत हो गया है, ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि उसके साथ साथ कई जो राज थे वो भी दफन हो गए हैं। लेकिन जो खुलासे हुए हैं, एनकाउंटर से पहले जो सवाल दागे गए थे, 50 सवाल जो हैं वो उससे पूछे गए थे और उन 50 सवालों के उसने जवाब भी दिए थे और बाकायदा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी की गई है और इसकी जो सीडी है वो भी रिपोर्ट के तौर पर तैयार की गई है और उसमें सारे सवालों के जो जवाब है वो दर्ज हैं और इसमें बड़े खुलासे हुए कि किस तरीके से कई जो सफ़ेदपोश के साथ उसके संबंध थे। संबंध उसके ऐसे थे कि वो एक कॉल पर किसी का भी ट्रांसफ़र करा देता था। वो एक कॉल करता था तो कई जो बड़े आईपीएस थे, आईएएस थे, मंत्री थे, विधायक थे, वो उसकी मदद के लिए आगे आ जाते थे। तो इस तरीके से जो उसका लंबा चेन था वो था, कई जगहों पर उसका निवेश था, कई जो जानकारियां हैं वो मिली है, जो पूछताछ उससे की गई है। आपको बता दें कि खुलासा ये किया गया है कि उसके कई मंत्री, 11 विधायक, कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी से उसके संबंध थे। 4 बड़े कारोबारी से भी विकास दुबे का संबंध था। ये सभी विकास दुबे के कॉल पर मदद करने के लिए तैयार रहते थे। विकास दुबे ने एसटीएफ को बताया था कि उसके कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से अच्छे संबंध थे। एक कॉल करने पर उसके मनपसंद थानेदार का ट्रांसफ़र पोस्टिंग चौबेपुर थाना लेकर कई इलाकों में होता था। चौबेपुर थाने में वह अपने ही हिसाब से किसी थानेदार का पोस्टिंग कराता था। वह थानेदार विकास का सेवक बन जाता था। विकास ने बताया था कि उसके पास करीब 50 पुलिसकर्मी उससे मिलने के लिए आते थे। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे से करीब 50 से अधिक सवाल किए थे। सभी का जवाब विकास ने दिया था। इस बयान को एसटीएफ ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। सीडी बनाकर एसटीएफ ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान विकास ने अपनी कई संपत्तियों के बारे में भी खुलासा किया, जिसके बाद ईडी की टीम जांच में जुट गई है। विकास ने ही एसटीएफ को बताया था कि उसने थाईलैंड से लेकर दुबई तक अपना पैसा निवेश किया है। वह कई देशों की यात्रा भी कर चुका था। तो कहीं ना कहीं जो बड़े खुलासे हैं वो हैं कि कैसे उसका जो साठगांठ था वो सफ़ेदपोशों के साथ था और कैसे एक कॉल पर उसकी मदद करने के लिए तमाम जो लोग थे वो तैयार होते थे। एक जो फिल्मी स्टोरी होती है, फिल्मी कहानी होती है, ठीक उसी तरीके से विकास दुबे की अगर बात करें तो उसकी भी हिस्ट्री रही है। और जैसा कि हम बता रहे थे और जैसा उसने खुलासा किया कि वो थाने में उसी थानेदार की पोस्टिंग करा देता था जो उसका पसंदीदा होता था, या फिर वो थानेदार जिसकी पोस्टिंग होती थी विकास दुबे के कहने पर वो थानेदार सेवक बन जाता था और उसकी सेवा करता था। उसे किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो नहीं होती थी, क्योंकि जब आप अपराध करते हैं तो आपको कई लंबे चेन की ज़रूरत हो जाती है और जो सिस्टम आपको पनपने का मौका दे देता है तब आप कहीं ना कहीं लोगों पर, सिस्टम पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आए कि कैसे जो पुलिसकर्मी हैं वो जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो किस तरीके से प्लानिंग करता है, 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार देता है, उसके बाद से जलाने की भी फिराक में रहता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अकेले दम पर वो नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है कि सिस्टम से ही निकला हुआ विकास दुबे और कई जो राज हैं उसके ख़त्म होने के साथ साथ दफन हो गए हैं। अगर उससे कई और सवाल और पूछे जाते तो कई और राज के खुलासे ज़रूर हो जाते, लेकिन 50 सवालों में ही उसने ये बता दिया है कि कई जो सफ़ेदपोश हैं वो उसके साथ थे। कई बड़े जो आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, बड़े नेता जो थे वो उसके साथ रहते थे और कोई भी एक वो बात कहता था तो उस बात को पूरी करने की जो कोशिश है वो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं करता था और एक बड़ा जो नेक्सस था वो था और कई जगहों पर उसके पैसे का जो निवेश था वो था। तो तमाम जो खुलासे हैं वो एसटीएफ के पूछताछ में हुई है। इसकी सीडी भी बनी हुई है और तमाम जो जवाब उसने दिए हैं वो रिकॉर्डेड है और इसकी जो रिपोर्ट है वो भी सौंपी गई है। आगे भी जो कार्रवाई है इसके आधार पर वो की जा रही है और जाहिर सी बात है कि जिस जिस लोगों का इसने नाम लिया है वो लोग भी अब
शिकंजे में आएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी और एक लंबे जो बड़े नेक्सस का खुलासा है वो भी होगा कि आखिर कौन कौन से लोगों के साथ इसकी साठगांठ थी, किस तरीके से इस पूरी घटनाओं को ये अंजाम देता था। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार, सिस्टम इन सफ़ेद पोशों के साथ कैसे पेश आती है। विकास दुबे तो इनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन जो बाकी बचे हुए इसके साठगांठ वाले लोग हैं, इनके साथ कार्रवाई क्या कुछ होती है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।